So hello, welcome to the second part of magnetic effect of a current। तो इसमें हम लोग ये पार्ट में काफी छोटा और इसमें हम लोग बात करेंगे और एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, फिर वायर के बारे में बात करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड में है, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ याद रखने के लिए बेसिकली ये फॉर्मूला देखने में पहले याद रख लो, U नॉट I अपॉन 4 पाई R। ओके, U नॉट अपॉन 4 पाई R। तो R बेसिकली डिस्टेंस है या लेंथ है, तो B डॉट DL का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। तो इन दोनों चीज़ों को बेसिकली ये और ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दो और ये बेसिकली एट द लास्ट एम्पियर्स लॉ आपका फॉर्मूला आ जाता है। ओके, ऐसे याद रखने के लिए ट्रिक, ये सर्कुलर इंटीग्रेशन बेसिकली होता है। ओके, जैसे कि एम्पियर्स लूप मैंने ले लिया, ये लूप के अंदर कुछ वायर है जो करंट लेके जा रहा है I1 I2 और एक बाहर है I3। ओके, बाहर I1 I2 और I3 है। तो फिर अभी जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो तीनों के कारण रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला में I इनसाइड लेंगे वो बस ये दो ही लेंगे और वो कितना रहेगा I इनसाइड विल बी इक्वल टू ये इक्वल टू होगा I1 माइनस I2। ओके, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो I1 से लेके 3 सबके कारण होगा। ओके, 1 से लेके 3 सबके कारण होगा। फिर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज। ओके, तो इसका फॉर्मूला जो बेसिकली रहता है, फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है फोर्स का फॉर्मूला रहता है Q V क्रॉस B, जहाँ विच इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, जैसे कि हम लोगों ने वेक्टर में बात किया था। तो अभी V क्रॉस B है, यानी कि जो फोर्स है हम लोगों ने जैसे कि वेक्टर में बात किया था वो वेलोसिटी को भी बेसिकली परपेंडिकुलर है एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली हमको क्या पता चलता है यहाँ से कि F इज बेसिकली परपेंडिकुलर है, F इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू V। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ता है पावर जो रहता है जो कि F डॉट V रहता है वो बेसिकली 0 हो जाएगा। ओके, एंड जिसके कारण जो वर्क डन है वो भी 0 हो जाएगा, पावर और ये दोनों बेसिकली 0 हो जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं अबाउट कि अगर केस की बात करते हैं केस 1, तो केस 1 क्या है, जहाँ पे V जो है इट इज पैरेलल टू B। ओके, V इज पैरेलल टू B, यानी कि यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा, यानी कि फोर्स जो कि बेसिकली QVB साइन थीटा है वो साइन 0 डिग्री होगा और बोलते 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो फोर्स बेसिकली 0 हो जाएगा, यानी कि ma इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि मास तो 0 हो नहीं सकता है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एंड एक्सेलरेशन 0 होने का जो चेंज इन वेलोसिटी है, ओके, वो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली 0 हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी बेसिक चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ओके, एक मिनट, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी बदल नहीं रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। ओके, फिर अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर V जो है केस 2 की हम लोग बात करते हैं, अगर V जो है इट इज परपेंडिकुलर टू B, तो साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो फोर्स जो होगा वो बेसिकली QVB हो जाएगा। एंड हम लोग ने ऐसे चार्ज पार्टिकल है इसको हम लोग ने छोड़ा, तो ये बेसिकली सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। ओके, सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, इसको मैं जरा देता हूँ, और इधर जो सर्कुलर मोशन करने वाला पे जो रेडियस आएगा, जो रेडियस रहेगा उसका फॉर्मूला रहेगा QB, एक मिनट, MV बाई QB आ जाएगा, MV बाई QB आ जाएगा। ओके, MV बाई QB आ जाएगा। और हम लोग को पता है कि वेलोसिटी क्या रहता है,
डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 2πr/t हो जाएगा। ओके, तो अब हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो इसको हम लोग वहाँ पे डालेंगे, r से r कट जाएगा, t यहाँ पे, तो t की वैल्यू जाएगी 2πm/qb। ओके, और अभी जो थीटा है दोनों के बीच का, वो ना 0 डिग्री है, इट इज नाइदर इक्वल टू 0 डिग्री, नाइदर इक्वल टू 90 डिग्री, नाइदर इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, बिकॉज 180 डिग्री एंड 0 डिग्री साइन में बेसिकली सेम ही होता है, जो कि 0 डिग्री, तो ये तीनों के इक्वल नहीं है। तो वो केस में ऑब्जेक्ट जो है वो हेलिकल मोशन करना चालू कर देगा, परफॉर्म। ओके, हेलिकल मोशन परफॉर्म करना चालू कर देगा। और यहाँ पे एंगल को देखिए, थीटा एंगल की बात की, तो आप इस केस में जो r रहेगा वो भी ये रहेगा mv/qb। बस ये केस यहाँ पे थीटा नहीं है, ये जो थीटा की बात करिए वो है, यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और t जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू 2πm/qb, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली v cos थीटा से। ओके, v cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बचा हुआ यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट और ये सब बताता हूँ।